मन की शांति का खजाना, एक फकीर और बादशाह की कहानी। एक जमाने में एक बहुत बड़ी सल्तनत पर बादशाह सुलेमान राज करता था। सुलेमान दुनिया की हर दौलत, ताकत और शानो शौकत का मालिक था। उसके महल में हर ऐशो आराम मौजूद था, लेकिन इसके बावजूद उसका दिल हमेशा बेचैन और खाली रहता था। उसे समझ नहीं आता था कि इतनी खुशहाली के बावजूद उसे शांति क्यों नहीं मिलती। बादशाह की बेचैनी। एक शाम बादशाह अपने शानदार कमरे में बैठा था, जहां दीवारों पर शुद्ध सोना चमक रहा था। उसने अपने वजीर को बुलाया और बेबसी से कहा, वजीर, मैं सल्तनत का सबसे खुशकिस्मत आदमी हूं, लेकिन मेरे दिल में एक ऐसा खालीपन है जो किसी दौलत से नहीं भरता। मुझे मन की शांति यानी सुकून कल्ब कहां मिलेगी? वजीर ने सोचा और कहा, बादशाह सलामत, शायद इस सवाल का जवाब कोई दुनियादार नहीं दे सकता। आपको किसी फकीर या साधु से मिलना चाहिए जो दुनियावी इच्छाओं से आज़ाद हो। फकीर की तलाश। बादशाह में तुरंत भेस बदला और शांति की तलाश में सल्तनत से बाहर निकल पड़ा। कई दिन सफ़र के बाद वो एक छोटे से जंगल में पहुंचा, जहां एक पुरानी झोपड़ी थी। इस झोपड़ी के बाहर एक दिव्य फकीर बैठा था जो पक्षियों को दाना डाल रहा था। फकीर के चेहरे पर ऐसा सुकून था जो बादशाह ने पहले कभी नहीं देखा था। बादशाह ने फकीर को सलाम किया और अपना परिचय दिए बिना बैठ गया। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, आओ मुसाफिर, तुम थके हुए लगते हो, लेकिन तुम्हारी थकान शरीर की नहीं, तुम्हारे दिल की है। बादशाह बहुत हैरान हुआ और उसने अपना असली उद्देश्य बताया। मैंने दुनिया की हर चीज पाली, मगर मन की शांति मुझे नहीं मिली। आप इतने गरीब होकर इतने शांत कैसे हैं? क्या आप मुझे अपना ये सुकून बेच सकते हैं? फकीर हंसा और कहा, हां, मैं अपना सुकून बेच सकता हूं। बादशाह की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, मैं इसकी कितनी भी कीमत देने को तैयार हूं, बताइए। फकीर ने 2 शर्तें रखीं। तुम्हारी आंखें मेरी हो जाएंगी ताकि तुम हमेशा मेरी तरह ईश्वर यानी अल्लाह की दी हुई नेमतों को देख सको, और तुम्हारी हथेलियां मेरी हो जाएंगी ताकि तुम हमेशा मेरी तरह देने वाले हाथ रख सको, लेने वाले नहीं। यह सुनकर बादशाह रुक गया। उसने सोचा कि आंखों के बिना वो महल कैसे देखेगा, और हाथ के बिना वो अपनी तलवार कैसे पकड़ेगा, और खजाना कैसे संभालेगा। सबक और वापसी। बादशाह ने फकीर से कहा, ये तो बहुत मुश्किल शर्तें हैं। फकीर ने नरमी से जवाब दिया, बादशाह सलामत, मन की शांति का सौदा उन चीजों से नहीं होता जो आप खजाने में रखते हैं। यह शांति सिर्फ ईश्वर की रजा, कृतज्ञता यानी शुक्रगुजारी और दूसरों के लिए बलिदान से मिलती है। फकीर ने समझाया, अगर तुम मेरी तरह कृतज्ञता से देखोगे यानी आंखें, तो तुम्हें हर हाल में ईश्वर की बुद्धिमत्ता नजर आएगी, और अगर तुम मेरी तरह निस्वार्थ भाव से दोगे यानी हथेलियां, तो तुम्हारा दिल भर जाएगा और तुम्हें असली खुशी मिलेगी। जो व्यक्ति सिर्फ लेना चाहता है, उसका दिल कभी नहीं भरता, और यही बेचैनी की जड़ है। बादशाह को अपने सवाल का जवाब मिल गया था। वो तुरंत महल वापस लौटा, लेकिन अब वो दूसरा सुलेमान था। उसने अपने खजानों के द्वार गरीबों के लिए खोल दिए और अपने समय का ज्यादातर हिस्सा अपनी प्रजा की समस्याओं को हल करने और ईश्वर का धन्यवाद करने में गुजारा। उस दिन के बाद बादशाह सुलेमान ने पहली बार अपने दिल में एक मीठा, टिकाऊ मन का सुकून महसूस किया, जो दुनिया की किसी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता था। सबक। सच्ची शांति दौलत या ताकत में नहीं, बल्कि कृतज्ञता, ईश्वर पर विश्वास और दूसरों के लिए निस्वार्थ प्रेम और उदारता में है।